ओके, तो लेट अस कंटिन्यू कैपेसिटर्स, है ना। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था और अभी हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में डिस्चार्जिंग तो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू डिस्कस ओनली दी चार्जिंग। और चार्जिंग में भी हम लोग क्या बस इनिशियल रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स या फाइनल रिस्पॉन्स समझ पाएंगे। होता क्या है दैट आई एम नॉट एक्सप्लेन, वही लेक्चर इज ऑल अबाउट। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात और ये भी है कि जब ये लेक्चर चल रहा है पीसीटी इज गोइंग टू कम नियर। अभी क्या कई लोग का टेंडेंसी होता है कि व्हेन सम एग्जाम इज कमिंग नियर दे कीप एवरीथिंग असाइड एंड देन दे डोंट फोकस ऑन द वीडियो और एनीथिंग लाइक लेक्चर। बट इसका प्रॉब्लम है कि आपका क्या होगा, फिर ये बैकलॉग क्रिएट होगा, है ना। सेम थिंग, पीपल हैव टेंडेंसी कि जो भी एग्जाम आता है सब कुछ साइड में करके, करंट टॉपिक्स को साइड में करके। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास, इवन इफ इट इज ऑफलाइन क्लास स्टिल लोग क्या करते हैं, वो जो एग्जाम पास नहीं रहता तो वो जो करंट टॉपिक चलता है उसको इग्नोर कर देते हैं। बट इट्स नॉट वेरी गुड, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू ऑप्शन ऐसा करके हम लोग सिलेबस में देना चाहे तो हम लोग कैपेसिटर दे सकते थे। एंड देन पीपल से कि नो, if you give capacitor we don't get sufficient time for preparation, exam just पहले syllabus खत्म होता है, that's another problem. So therefore we are not including capacitors in the syllabus, thinking about it. But another problem will come, अभी आप लोग इसको पढ़ेंगे नहीं कैपेसिटर को, अभी जब नेक्स्ट एग्जाम मैग्नेटिज्म का हो, मैग्नेटिज्म पढ़ाना शुरू हो जाएगा तब यू विल स्टडी कैपेसिटर। तो इस तरह से तो इट विल नॉट गो वेल। ठीक है, सो जो रनिंग टॉपिक है उसको रनिंग टॉपिक में ही खत्म करना चाहिए। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन पहले होती है, एग्जाम के 10 दिन पहले भी क्या 2 दिन पहले आप प्रिपरेशन करते हैं। सो 2 दिन पहले किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होती, टॉपिक शुड ऑलवेज बी रिवाइज्ड। ठीक है, सो कीप दिस इज इन माइंड, अदरवाइज सिलेबस बहुत आगे पीछे होगा और आपका ये पूरा थॉरो प्रिपरेशन नहीं होगा। क्योंकि फाइनल जेईई मेन में एक चैप्टर थोड़ी ना आता है, सारे के सारे चैप्टर आपको सारे चैप्टर साथ में लेके चलने का हैबिट होना चाहिए। ओके, सो लेट अस स्टडी, आगे करते हैं हम लोग। तो चार्जिंग होती है कैपेसिटर्स की, इसमें काफी थोड़ा थ्योरी है ना। थ्योरी हम लोग समझने के बाद कोई प्रॉब्लम करेंगे, दैट विल मेक इट क्लियर। तो देखते हैं, तो 3 प्रकार के रिस्पॉन्स होते हैं, है ना। व्हाट आर दोज रिस्पॉन्सेस, है ना, क्या बोलते हैं हम उनको, 3 प्रकार के क्या होते हैं, रिस्पॉन्सेस होते हैं। एक होता है इनिशियल रिस्पॉन्स, कौन सा रिस्पॉन्स, इनिशियल रिस्पॉन्स, ठीक है, बोलते रहिए। एंड दूसरा रिस्पॉन्स होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, कौन सा रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और तीसरा रिस्पॉन्स होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, है ना। कौन सा रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लोग फाइनल रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है हमको यहाँ पर कि क्या क्या मीनिंग है। इनिशियल रिस्पॉन्स मतलब जब आप कनेक्शंस करते हो तब कैसा कैपेसिटर बिहेवियर देने वाला है, और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मतलब बीच में कैसा बिहेवियर देगा, और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब फाइनली क्या होने वाला है। तो इसमें कुछ चीज ये है कि जब भी कैपेसिटर को आप किसी रजिस्टर से कनेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल देयर इज अ बैटरी हियर, और ये मैं रजिस्टर से कनेक्ट करूंगा इस कैपेसिटर को, तो क्या होता है कि इसकी चार्जिंग जो है तुरंत नहीं होती, इट डज टेक सम टाइम। कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करने पर रास्ते में यदि क्या हो, रास्ते में यदि एक कंडक्टर होता है तो चार्जिंग तुरंत नहीं होती है, इट डज टेक सम टाइम, कुछ टाइम का लैग होता है ना। वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ रजिस्टर पर और वैल्यू ऑफ कैपेसिटर पर कि वो टाइम कितना होगा। इट मे बी सम टाइम मिली सेकेंड, इट मे बी सम टाइम फ्यू सेकेंड्स लाइक दैट, और मैक्सिमम टाइम जो कैलकुलेशन देखेंगे उसमें वो मिली सेकेंड के ऑर्डर में खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली इट मे बी टेंस ऑफ मिली सेकेंड, और इट मे बी हंड्रेड्स ऑफ मिली सेकेंड, इट मे बी लाइक थाउजेंड मिली सेकेंड आने का मतलब सेकेंड की बात हो चुकी है। तो इस तरह से क्या होता है कि चार्जिंग में डिले होता है, इट टेक्स सम टाइम फॉर चार्जिंग, चार्जिंग इंस्टेंटेनियस सडन नहीं होती है। ठीक है, कब ऐसा होता है, जब रास्ते में बैटरी से आने वाले चार्ज और कैपेसिटर के बीच में एक रजिस्टर हो। तो बैटरी क्या करती है, चार्ज छोड़ती है, बैटरी विल रिलीज सम चार्ज, है ना, बैटरी इज गोइंग टू रिलीज सम चार्ज, रिटर्न हियर, है ना। चार्ज ऑन कैपेसिटर डजंट चेंज सडनली, charge on a capacitor doesn't change suddenly if there is a resistor in the path connecting battery and the capacitor. Second बात क्या हुआ यहाँ पर, second चीज ये है कि when an uncharged capacitor is connected to a battery, है ना, when an uncharged capacitor is connected to a battery, its charge is zero initially. Obviously बात है, जब चार्जिंग करोगे तो उसका चार्ज जीरो इनिशियल रहेगा, फिर चार्ज सप्लाई कौन कर रहा है इसको, जीरो इनिशियली है, और उसके बाद क्या हो रहा है, बैटरी से चार्ज सप्लाई करना शुरू करेगी। मतलब बैटरी फ्रॉम हियर बैटरी स्टार्ट्स टू सप्लाई चार्ज, ना, ये इधर से नहीं, मतलब बैटरी के पॉजिटिव से क्या होगा, चार्ज मिलेगा। ये
मेरा फंक्शन ही करता है। तो बैटरी के यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलना शुरू होगा, बैटरी विल सप्लाई प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम हियर एंड माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम हियर। अभी नहीं, जब ये कनेक्शन बैठा दिया जाएगा ऐसे, ठीक है, अभी तो नहीं होगा ये, आफ्टर द कनेक्शन इज मेड। सो आफ्टर द कनेक्शन इज मेड ये कुछ टाइम लेता है। तो इन द बिगिनिंग क्या होगा, इन द बिगिनिंग देयर इज जीरो चार्ज, तो 0 वोल्ट रहेगा, बिकॉज कैपेसिटर पर वोल्टेज कब आता है, Q इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं CV। तो यदि इस पर V इज इक्वल टू वी कैन से Q बाई C, तो इफ देयर इज नो चार्ज क्या हो जाएगा, यदि ये 0 होगा तो वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। इसलिए इन द बिगिनिंग क्या होता है, जस्ट बिफोर द कनेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है ये अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब ना तो कोई चार्ज है ना तो कोई पोटेंशियल है, बिकॉज बिना पोटेंशियल के, बिना चार्ज के पोटेंशियल कैसे आने वाला, ठीक है। सो ऑल द बैटरी सप्लाई तो करना चाहती है, बट यहाँ पे कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। बट इवन आफ्टर द कनेक्शन इज मेड, मतलब यहाँ पर स्विच को दबाने के बाद भी क्या होगा, यहाँ से बैटरी चार्ज की सप्लाई तो शुरू कर देगी जस्ट आफ्टर द कनेक्शन, है ना, ये टाइम लगेगा, यहाँ को टाइम लगेगा, ये वहां से माइनस क्यों निकालते। तो जस्ट आफ्टर द कनेक्शन मतलब t इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, करंट चलना शुरू करेगा इसके थ्रू, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। बट कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किटेड वायर की तरह बिहेव करता है ना। कैपेसिटर की चार्जिंग के प्रोसेस में जस्ट आफ्टर द कनेक्शन इज मेड, इफ द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, क्या होता है, उस पर शुरू में कोई चार्ज नहीं होता है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। तो स्विच के जस्ट लगाने के पहले भी पोटेंशियल 0 होता है, और जस्ट स्विच कनेक्शन करने के तुरंत बाद भी क्या होता है, पोटेंशियल 0 ही रहता है। जस्ट कनेक्शन के पहले चार्ज 0 होता है बिकॉज अनचार्ज है, और जस्ट कनेक्शन के बाद भी चार्ज 0 होता है। मतलब सर्किट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कैपेसिटर को हटा करके वहां पर एक सिंगल वायर लगा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया है यहाँ से, और क्या कर दिया, यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंपल वायर ज्वाइन कर दिया है। तो इन द बिगिनिंग आपको ऐसे मान करके चलना है कि कैपेसिटर वहां पर था ही नहीं। अभी था ही नहीं का दो मीनिंग होता है कि उसको ब्रांच को काट दो, ब्रांच काट नहीं रहे हैं हम, कैपेसिटर को काट करके वहां पर एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दे रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। इसलिए ये पूरा हमने क्या बना दिया, एक शॉर्ट सर्किटेड वायर बनाया। इट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट की तरह ये बिहेव करता है। तो कितना करंट मिल जाएगा इन द बिगिनिंग करंट इसमें मिलेगा आपको, कितना करंट मिलेगा, सिंपल सी बात है, इट्स लाइक सिंपल रेजिस्टिव सर्किट। तो यहाँ पर जो करंट हो जाएगा वो करंट विल बी ई, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसके अक्रॉस कितना, इस लूप लॉ लगा दोगे तो इसमें रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। इसको आप 0 वोल्ट ले लीजिए तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वायर कितने पोटेंशियल पर है, वो 0 वोल्ट पर ही है, और ये वाला आपका कितने पोटेंशियल पर है, ई प्लस ई, है ना, बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई है। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ई आ रहा है। तो करंट कितना हो जाएगा, ई बाई आर। दिस इज द इनिशियल करंट जस्ट एट टी इज इक्वल टू 0। करंट कितना होता है, ई बाई आर होता है। ई बाई आर तो इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए लिख रहा है, बट सर्किट में थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। क्या ध्यान में देना है, वेरेवर ना, जस्ट सर्किट में 2-4 कैपेसिटर्स हो सकते हैं, 2-4 रजिस्टर्स हो सकते हैं। वेरेवर यू आर फाइंडिंग ए कैपेसिटर, जस्ट कट दैट कैपेसिटर एंड रिप्लेस दैट सेक्शन बाय अ conducting wire, that is to say short circuit the capacitor at t is equal to 0 to get the currents, and then you solve it like a resistive circuit। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल रिस्पॉन्स। इसके बाद क्या होता है कि चार्जिंग में कुछ समय लगता है ना, उस समय मतलब कुछ टाइम लगेगा। लेट अस से t is equal to 0 से लेके लेट अस से t is equal to 10 मिली सेकेंड तक आते आते चार्जिंग थोड़ा पूरा होगी। तो इसके बीच का जो पीरियड होता है जब करंट चल रहा है, धीरे धीरे करंट क्या होगा, सबसे ज्यादा करंट शुरू में होता है। बिकॉज सबसे ज्यादा करंट शुरू में क्यों होगा, बिकॉज कैपेसिटर है ही नहीं, यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड है। तो इन द बिगिनिंग करंट विल बी मैक्सिमम, एंड धीरे धीरे करंट फेड करते 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 क्या होगा, एक पॉइंट पर आकर के चार्जिंग ऑलमोस्ट हो जाएगी। तब क्या मिलेगा, हम लोग बोलते हैं उसको स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स या फिर फाइनल रिस्पॉन्स हम लोग बोल सकते हैं उसको। स्टेडी स्टेट, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो ये लॉन्ग ना वेरी करेगा टाइम टू टाइम, अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग वेरी करेगा। किसी सर्किट के लिए लॉन्ग टाइम 10 मिली सेकेंड हो सकता है, किसी सर्किट के लिए लॉन्ग टाइम 100 मिली सेकेंड होता है। वो किस पर डिपेंड करेगा, रजिस्टर की वैल्यू पर और कैपेसिटर की वैल्यू पर। वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल क्या समझ लेना है कि ये लॉन्ग ना एक कोट अनकोट वाली चीज, मतलब ये वेरी करता है ना, हर सर्किट का लॉन्ग सेम नहीं होता है। तो इसके बाद क्या होगा, आफ्टर मेकिंग कनेक्शन क्या होने वाला है, यहाँ पर चार्ज चलना शुरू हुआ तो आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हो जाता है, इट गेट्स कम्प्लीटली चार्ज, बिकॉज इस पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस पर धीरे धीरे चार्ज पाइल अप कर रहा है। क्या हो रहा है
इस पर धीरे धीरे चार्ज पाइल अप कर रहा है। तो इस पर धीरे धीरे जब चार्ज पाइल अप करता है, यहाँ तो हम लोगों ने बिफोर द कनेक्शन बनाया, और बीच में क्या रहेगा, जस्ट आफ्टर द कनेक्शन और आफ्टर लॉन्ग टाइम। उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी कह करके हम उसको डिनोट कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, करंट धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करता रहेगा, है ना, करंट धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। फाइनली क्या हो जाएगा, दिस विल गेट फुल्ली चार्ज। इसके बाद ये और चार्जिंग इसकी नहीं होने वाली है, इस कैपेसिटर पर और फर्दर चार्जिंग नहीं होने वाली है। तो इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि अभी क्या रिस्पॉन्स आ गया इसका हम लोग बोलते हैं कि ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स पर पहुंच चुका है। उसको t इज इक्वल टू इन्फिनिटी डिनोट करते हैं। अब क्या होगा, अब जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच का करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है उस ब्रांच का करंट क्या होने वाला है, जीरो हो जाएगा। उसके बाद कोई फर्दर करंट नहीं आएगा। क्यों करंट नहीं आ रहा, बिकॉज चार्जिंग तो हो चुकी है। जितना चार्ज इस पर इस सिचुएशन में आना चाहिए था वो बैटरी पर डिपेंड करता है ना, जितना बड़ी बैटरी होगी उतना ज्यादा चार्ज यहाँ पर आता है। तो इस सिचुएशन में इस पर जितना चार्ज आना था वो अब आ चुका है, तो करंट तक क्यों फ्लो करेगा। ये करंट फ्लो करने से क्या होता है, चार्ज भेजा जाता है। नाउ इफ यू डोंट रिक्वायर एनी फर्दर चार्ज, जैसे मान लीजिए आपका टैंक पानी की टंकी भरा चुकी है, तो आप नल आप बंद कर दोगे, यू विल क्लोज द टैप। तो वही चीज यहाँ पर भी हो जा रही है कि एक बार जब पूरा चार्ज यहाँ पर आ गया उसके बाद यहाँ पर फर्दर करंट आना बंद हो जाएगा। अभी हम लोग नहीं बोल रहे कि रजिस्टर में करंट बंद हो गया, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस ब्रांच में करंट नहीं है। बट द पॉइंट इज कि यदि रजिस्टर में करंट होगा अभी तो वो जाएगा तो इसी ब्रांच से, इसलिए रजिस्टर में भी करंट जीरो हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में, है ना, जो रजिस्टर कैपेसिटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, मतलब सीरीज में कनेक्टेड होता है, उस रजिस्टर का करंट जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर तो एक ही रजिस्टर है। तो अल्टीमेटली बात यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि इन स्टेडी स्टेट, है ना, इन स्टेडी स्टेट का मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम there is no current flow through the branch which contains capacitor, so therefore it can be treated like an open circuit। आप इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हो, आप एक तरह से मान लीजिए कि भाई यहाँ पर कुछ था ही नहीं, आप चाहो तो पूरा यहाँ से मिटाई डालिए, अभी सर्किट में कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, करंट क्यों चलेगा। तो इस तरह का बिहेवियर ये देता है, ठीक है। So that's what the behavior it gives। Let us do a problem that would make it clear, है ना, so that will make it clear। तो समरी में समझ में आ गया होना। So you can pause the video and अपने आप मेंटली आप समरी बताइए कि अभी आप क्या सीखे। पहला चीज क्या होना चाहिए, पहला चीज होना चाहिए कि चार्जिंग तुरंत नहीं होती है। कब, जब कैपेसिटर के साथ में रास्ते में क्या कनेक्टेड है, एक रजिस्टर कनेक्ट किया गया। दूसरी बात यह है कि इनिशियल रिस्पॉन्स क्या होता है, जस्ट आफ्टर द कनेक्शन कैपेसिटर कैन बी ट्रीटेड लाइक अ शॉर्ट सर्किटेड वायर। लास्ट थिंग इज दैट आफ्टर लॉन्ग टाइम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। वाई स्टेडी, बिकॉज उसके बाद उसका चार्ज स्टेडी हो जाता है, नो फर्दर चेंज इन द चार्ज। बिकॉज उसके बाद चार्ज फिक्स हो गया है तो वोल्टेज अब वेरी नहीं करेगा, तो वोल्टेज फिक्स हो जाता है। और उसके बाद करंट भी स्टेडी है, बिकॉज करंट अब जीरो हो चुका है। सर्किट की ब्रांचेस में करंट या तो चेंज करना बंद कर जाएगा, और जिस ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्टेड है वहां का करंट जीरो हो जाएगा। सो लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम दैट विल मेक इट मोर क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड आउट द करंट इन दी find out the current in the circuit and charge on the capacitor, current in the circuit and charge on the capacitor, है ना, which is initially uncharged and in the following situation। So just after the switch is closed, मतलब ये कौन सी बात कर रहा है, ये इनिशियल रिस्पॉन्स की बात कर रहा है। एंड लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज मतलब ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की बात कर रहा है। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इनिशियल रिस्पॉन्स के लिए। यू कैन ट्राई योरसेल्फ, पहले कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल रिस्पांस में क्या करोगे, आप इसको उड़ा दो, यहाँ से हटा ही दीजिए यहाँ से। तो आप उसको हटा देने से क्या हो जाएगा, सर्किट सिंपल है। यहाँ पर एक बैटरी है, एक रजिस्टर है और यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ से कुछ करंट चलेगा I, और ये रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओम की रेजिस्टेंस है, और बैटरी का EMF कितना है, 10 वोल्ट है। तो करंट सिंपली क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 10 बाई, आप लूप लॉ लगा सकते हैं, यहाँ तो सिंपल है, यहाँ तो एक ही रजिस्टर है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट हो जाएगा 10, है ना, V बाई R, दैट इज टू से 5 एम्पियर ना। इन द बिगिनिंग कितना करंट चलेगा, 5 एम्पियर का करंट चलेगा, रजिस्टर के थ्रू भी चलेगा, वही करंट कैपेसिटर के थ्रू चलेगा, ठीक है। कैपेसिटर के थ्रू सब करंट कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर रहेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, करंट डिमिनिश होना शुरू करेगा, है ना। अब आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, आफ्टर द लॉन्ग टाइम व्हेन इट इज स्विच इज क्लोज्ड, अभी हम लोग निकालेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट,
है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो इनिशियल रिस्पॉन्स मतलब t इक्वल टू 0 की बात हो रही है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी का मतलब वो सिंबॉलिक मीनिंग है, इन्फिनिटी इम्प्लाइज लॉन्ग, तो इन्फिनिटी मतलब वेरी लास्ट, वो कंपैरेटिवली बात हो रही है, तो है ना, वो लॉन्ग मैंने इसीलिए कोट एंड कोट में लिखा, तो एग्जैक्टली स्पीकिंग टाइम इनफाइनाइट नहीं है बट लॉन्ग टाइम। इन्फिनिटी पे तो ऑफ कोर्स ऐसा होगा, बट इवन मच बिफोर इन्फिनिटी ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम सर्किट फिर से बना लेंगे। तभी क्या करना है, ब्रेक कर देना है सर्किट को, तो करंट नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमने बनाया ये 10 वोल्ट का बैटरी और ये रजिस्टर है और यहाँ कैपेसिटर है। अभी क्या हो चुका है, करंट चलना बंद हो गया है ना, तो करंट इज 0। सो करंट 0 हो जाएगा, तो फाइंड आउट द करंट। तो पहला इनिशियल करंट कितना, 5 एम्पियर, स्टेडी स्टेट करंट इज 0, है ना। एंड इफ यू वांट टू फाइंड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, वो कितना आ जाएगा। देखिए अभी करंट नहीं चल रहा है, मतलब देखिए ये 0 वोल्ट पर यदि मैं बोलता हूँ, इफ आई कॉल दिस एट 0 वोल्ट, देन ये भी 0 वोल्ट पर हो जाएगा, ठीक है। और करंट नहीं, यहाँ पे तो आपका 10 वोल्ट हो गई होगा, अभी करंट नहीं चल रहा है, मतलब रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब रजिस्टर के दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका ये भी 10 वोल्ट होगा ना। समबडी में से कि नहीं 0 वोल्ट क्यों नहीं है, देखो यहाँ कनेक्शन नहीं है, देखो बीच में गैप है ना, इसमें कनेक्शन थोड़ी ना है, इसलिए यू कैन नॉट से कि ये 0 है तो ये भी 0 होगा, नो, कनेक्शन 0 है। ये इसकी इस प्लेट का वोल्टेज 0 वोल्ट होगा, बट ऊपर वाली प्लेट का वोल्टेज 10 वोल्ट होगा, मतलब कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। और रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इसके अक्रॉस 0 पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, रजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ये भी निकल गया। अभी चार्ज निकालते हैं हम लोग, है ना। तो इनिशियली कितना चार्ज था, इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर Q0 इज इक्वल टू 0, बट है ना Q आफ्टर एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, वो तो CV हो जाता है, Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटेंस इज 3 फैराड, ज्यादा दिया हुआ है बट जस्ट प्रॉब्लम के लिए 3 बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 3 एंड वोल्टेज कितना है 10, मतलब इस पर 30 कूलम्ब का चार्ज स्टोर हो जाएगा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बिकॉज इट इज वेरी टू हाई चार्ज, कौन सा बैटरी आपको इतना चार्ज दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, बट स्टिल थ्योरी इज लाइक दिस। प्रॉब्लम यू ट्राई ना, ये बन जाना चाहिए, एक बार अच्छे से ट्राई कीजिए, यू कैन टेक सम 3-4 मिनट्स एंड देन विल सी द आंसर। तो ट्राई कीजिए प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम इज लाइक दिस। मीनवाइल वी विल डू सम एक्सरसाइज, है ना, प्रॉब्लम हो गया वो, वी विल डू सम शॉर्ट एक्सरसाइज। तो क्या करना है आपको, बढ़िया से है ना, आपको पहले हाथ घुमाइए ऐसे, वी विल डू सम ब्रेक ले रहे होता है ना, सीरियल में ब्रेक आता है, तो यू कैन मूव योर फिंगर्स लाइक दिस, ये क्या है रिस्ट, देन इसके बाद क्या करना है, you can stand up, do this 1 2 3 4, है ना। some people are lazy, तो सभी लोग को खड़े होकर एक्सरसाइज करना, क्योंकि बीच में यहाँ फोन देखते रहते हैं, फोन या लैपटॉप, तो should move in between, थोड़ा बहुत मूव करना चाहिए, तो क्लोज blink your eyes like that, इसमें क्या हमारा बॉडी रिलैक्स होगा। स्ट्रेच योर आर्म्स, है ना, डू सम क्लैपिंग, इस तरह से, है ना, ऐसे ये करो, आईज को क्लोज करके बंद करो धीरे धीरे, ऐसे करो। Something you do some physical activity, that is over, so we will begin the problem. You first now solve the problem and we will see the solution. तो solution ये है कि हमें क्या निकालना, find the charge on the capacitor shown in the figure। तो फिगर में शो करना, तो ये पूछ रहा है ना चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो ये इनिशियल नहीं पूछ रहा है। जब भी इस तरह क्वेश्चन होता है, व्हाट दे मीन कि दे आर आस्किंग द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मतलब दे आर आस्किंग यू स्टेडी स्टेट सिचुएशन में क्या हुआ है। तो हमको पता है कि स्टेडी स्टेट सिचुएशन में क्या हो जाता है, कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट चलना बंद हो जाता है। स्टेडी स्टेट सिचुएशन में कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट चलना बंद हो जाता है। सर्किट में क्या करना, ये जो ऊपर का ब्रांच है, अब इसमें कुछ करंट ही नहीं चल रहा है, यहाँ तो करंट कितना हो गया, इस ब्रांच में करंट नहीं रहेगा, इस ब्रांच का करंट 0 है, तो बैटरी जो भी करंट सप्लाई करेगी, लेट से बैटरी ने यहाँ पर करंट, ये I' बोल देते हैं, है ना, तो बैटरी ने जो भी करंट सप्लाई किया वो इस तरह से यहाँ से निकला, और इस जंक्शन पर ऊपर कुछ नहीं जाना है, पूरा का पूरा करंट यहाँ से पास हो जाएगा, और इस जंक्शन पर भी कुछ ऊपर से करंट नहीं आने वाला, बिकॉज ये 0 है, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ निकल जाएगा। तो इफेक्टिवली स्पीकिंग सर्किट में ये वाला पार्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो उसको काट दोगे तो सर्किट किस तरह से बन जाएगा, सिंपली यहाँ पर एक रजिस्टर है,
यहाँ पर एक रजिस्टर है और नीचे आपका जो है बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है ना, देयर इज अ 2 वोल्ट बैटरी, प्रॉपरली ड्रॉ लाइक दिस। तो ये 2 वोल्ट की बैटरी है और टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में हो गए 10 ओम्स एंड 20 ओम्स। ठीक है, जब तक इसमें चार्जिंग हो रही है इनिशियली आप नहीं बोल सकते, बिकॉज कुछ ना सेम करंट दोनों रजिस्टर्स के थ्रू पास नहीं करेगा, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, बिकॉज ऊपर कुछ करंट नहीं जा रहा है, अभी जो करंट 10 ओम के रजिस्टर से पास करेगा वही करंट किससे पास कर 20 ओम से पास कर जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में हम लोग कैपेसिटर की ब्रांच को काट सकते हैं। अभी सर्किट सिंपल है, तो ये फाइनल करंट कितना हो जाएगा, इट विल बी सिंपली 2/30 है ना। टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल इज, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, करंट, फाइनल स्टेडी स्टेट करंट विल बी इक्वल टू I इज इक्वल टू 2 वोल्ट बाई 30 ओम। सो दिस इज 2/30 एम्पियर, इतना करंट चलने वाला है। तो अभी निकालना क्या है, हमको चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालने का मतलब है कि ये सपोज पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच में होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर होगा, है ना, पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कौन डिसाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी सिंपली क्या हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे करंट चल रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ये हाई वोल्टेज पर है, ये लो वोल्टेज पर है, और ड्रॉप कितने का होगा, एक रजिस्टर के थ्रू आई करंट चले और उसकी रेजिस्टेंस आर हो तो ड्रॉप कितना होता है, IR का ड्रॉप होता है। इट इज सिंपली I इंटू आर, है ना, करंट पासिंग थ्रू फ्रॉम ए टू बी। तो I कितना निकाला हम लोगों ने, 2/30 एम्पियर हम लोगों ने करंट निकाला, और रेजिस्टेंस कितना है, 10 है। तो यहाँ से कितना आ गया आपको, 2/3 वोल्ट, इतना क्या जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना। वंस यू गेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, अभी चार्ज कैसे निकालेंगे, हमको तो पता है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV, तभी निकालिए। तो Q कितना होगा, C इंटू V, कितना कैपेसिटेंस दिया हुआ है, 6 माइक्रोफैरड। सो Q इज इक्वल टू, ये हम स्टडी स्टेट में निकाले, इनिशियली तो 0 था, तो Q इज इक्वल टू CV। तो CV मतलब CVC, तो C इज 6 माइक्रोफैरड, है ना, एंड पोटेंशियल इज 2/3। सो फाइनली आपका चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज विल बी नथिंग बट ये 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम विल बी स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पर स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज आएगा, 4 माइक्रोकूलम चार्ज आने वाला है। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। किसी को कहीं इसमें कुछ डाउट है ना, तो यू कैन ट्राई मोर प्रॉब्लम शीट्स में प्रॉब्लम मिलेंगे, HC वर्मा में प्रॉब्लम मिलेंगे, काफी सारे HC वर्मा में ये प्रॉब्लम्स कहाँ मिलेंगे, you will not get these problems in capacitor chapter, you will get these problems in the current electricity chapter। तो करंट के चैप्टर में आपको पीछे कुछ, है ना, रजिस्टर और कैपेसिटर साथ वाले प्रॉब्लम मिले होंगे, तो ये वही प्रॉब्लम्स है। यू कैन ट्राई दोस्त, उसमें से कुछ चार्जिंग पर बेस्ड है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो मैंने पढ़ाया नहीं, तो वो यू कैन लीव। मतलब यदि वो आपको क्या पूछता है, T इज इक्वल टू 0 पर भी नहीं पूछे और स्टेडी स्टेट में भी ना पूछे, बीच के किसी टाइम पर पूछता है, तो दैट इज द मीनिंग कि वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पूछ रहा है, तो उसको छोड़ देना, वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। बाकी सारा प्रॉब्लम यू कैन ट्राई, एंड शीट में भी प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो दिस इज वन होमवर्क प्रॉब्लम आल्सो, ये ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा मे बी लिटिल टफ बट स्टिल यू कैन ट्राई। फाइंड आउट द करंट्स I1, I2 एंड I3, है ना, यहाँ पर मेंशन्ड है क्या I1 है, क्या I2 है, क्या I3 है, वो दिया हुआ है ना। तो ये यहाँ पर ये I1 है और ये वाला I2 है ना, और इस ब्रांच में I3 है, और एक ही कैपेसिटर लगाया हुआ है, और बैटरी यहाँ पर ये EMF E वाली दी हुई है। तो इन वेरिएबल्स के टर्म्स में आंसर बताना है। तो क्या करना है, इनिशियली अनचार्ज था कैपेसिटर, फिर आपको ये जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज मतलब इनिशियल रिस्पॉन्स, एंड लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज मतलब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए ये निकालना है। क्या क्या निकालना है, करंट्स निकालना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना है, और dQ/dt निकालना है। ठीक है, तो दैट वी कैन सी इन दी, आप ट्राई कीजिए, विल सी द सोल्यूशन इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, हरे कृष्णा।